नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से वे शिक्षक जो जिनका स्थानांतरण हो गया है, वे शिक्षक जो विद्यालय जिनका मर्ज हो गया है, जो दूसरे विद्यालय में उनका विद्यालय मर्ज हो गया है, तो वो लॉगिन आईडी अपना कैसे करें, उनका लॉगिन आईडी क्या होगा, वो कैसे अटेंडेंस बनाएंगे, इससे संबंधित ये वीडियो है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या करना होगा उन शिक्षकों को। आपके सामने स्क्रीन पे एक पत्र पड़ा हुआ है और यह पत्र है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के कार्यालय के। इसमें कहा गया है कि हम यहाँ देख लें, उन्होंने कहा है कि जिला अंतर्गत जितने भी प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का डाटा ई शिक्षा कोष की वेबसाइट पर अपलोड हेतु निम्नलिखित। अब देखिए, अगर वो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने पूरे प्रखंड के और पूरे जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोई आदेश देता है, उनका कोई इंडिविजुअल आदेश नहीं है, ये व्यापक आदेश होता है। इसको हमने उदाहरण के लिए रखा है। मैं यूं ही बात करता रहता तो जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, मैं प्रमाण के लिए इसको लेके आया। अब इन्होंने कहा क्या है कि जिले के, यानी उन्होंने जिले में बताया है तो ये सभी जिलों में ये भी लागू होगा। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंडाधीन सभी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित नियमित शिक्षक जिनका डाटा ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है के लिए संबंधित शिक्षकों से टीचर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन फॉर्म संलग्न, यानी इनके साथ अनुलग्नक है वो लगा हुआ, डाटा भरवा कर उसे 2 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराए। अब देखिए, इसमें आगे जो 2 नंबर बात है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसमें कहा गया है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों और विद्यालय मर्ज वाले शिक्षकों के मामले में संलग्न पत्र में डाटा संबंधित शिक्षकों से भरवा कर आपको उनको आपको अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उसको डालना है। यानी जो भी शिक्षक स्थानांतरित हो गए हैं उनसे फिर से नया इंफॉर्मेशन फॉर्म भरवाना है। पहले भी आपने भर के दिया होगा, लेकिन जब आपका स्थानांतरण हो गया, आपका विद्यालय बदल गया होगा, तो इस इंफॉर्मेशन फॉर्म को दोनों लोग जिसका विद्यालय मर्ज हो गया है, जिस विद्यालय में आप मर्ज होके गए हैं उस विद्यालय को अब अपना विद्यालय मानेंगे, जिस विद्यालय में स्थानांतरित होके गए हैं अब वो आपका विद्यालय हो गया। तो टीचर इंफॉर्मेशन फॉर्म इसीलिए आपको भरना होगा क्योंकि आपका विद्यालय बदल गया होगा, वहां उस विद्यालय में कार्य करने की आपकी तिथि बदल गई होगी। तो ध्यान देने के योग्य बात यह है कि आपको टीचर इन्फॉर्मेशन भरना है, क्योंकि जब आप टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर दीजिएगा तो आपका जो नया विद्यालय हो गया है, इस चीज को आपके केवल भर देने से तो हो नहीं जाएगा, उसको जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे। जब वो उनका साइन हो जाएगा तब डीपीओ महोदय के पास जाएगा और वहां आपकी स्थानांतरित विद्यालय और मर्ज वाले विद्यालय को आप वहां मान्यता आपको मिल जाएगी और आपका वहां क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपने एडिट किया होगा, अमेंड किया होगा, आपका डाटा जो अमेंड किया गया होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये कहानी है, जिनका स्थानांतरण हो गया होगा, जिनका विद्यालय मर्ज हो गया, उन सबको टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के देना होगा। तो टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, आपके अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है? ये देखिए टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इसमें है न्यू, आपको रजिस्ट्रेशन, शिफ्टिंग, मॉडिफिकेशन, इस तरह की बातें। आपको ध्यान रखने की जरूरत ये होती है कि 1 to 5 वाला जो है ना बीआरसी को दिया जाता है और दिया जाना है। कुछ जगह ये कहा गया, कुछ जगह कहा गया कि 9 to 12 को आपको जिला में देना है। आप अपने जिले में इस चीज को जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि कैसे और कहां किस तरह से हमारे आपके जिले में हो रहा है। बस ये ध्यान देना है कि अगर आपका स्थानांतरण हो गया है और या आपका विद्यालय मर्ज हो गया है तो दोनों के कंडीशन में आपको आपका टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म ये जो है आपको देना पड़ेगा। आपकी पूरी प्रोफाइलिंग ये बनेगी। अगर आपको जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसको आपको डाल दूंगा, फॉर्म डाल दूंगा। आप इससे जैसे आप फॉर्म भर के दे देंगे आपका डाटा फिर से अपडेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हुई होगी। आपको अलग अलग जिलों के भी पत्र निकल रहे होंगे, यहीं आपके भी जिले में अगर पत्र निकला होगा वो भी वही कह रहा हो। अगर खगड़िया का पत्र देखा जाए वहां भी यही बात कही गई है। लगे हाथ, चलिए आइए खगड़िया का पत्र भी हम लोग देख ही लेते हैं। हमारे सामने कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया का पत्र पड़ा है। यह देखिए, इसमें उन्होंने भी यही कहा है कि आलोक में वो अपडेट करने के लिए कहा है उन्होंने कि 25 से ई शिक्षा को उसके मोबाइल ऐप से अटेंडेंस बनना है। तो इस उक्त आलोक में वैसे शिक्षक जिनका ई शिक्षा को उस पोर्टल पर आईडी नहीं है अथवा पूर्व से बनी हुई आईडी में संशोधन करना है, तो निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कार्यालय में ई शिक्षा को से संबंधित विहित प्रपत्र को प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए 2 दिन के अंदर कराना। यह भी उन्होंने कहा है। यहाँ इस जिले में ये बात बताई गई है कि प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जो 1 से 8 के लिए हैं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 9 से 12 जो
वर्ग हैं, उसके लिए वो कहाँ करेंगे? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को देंगे। तो इस जिले में यह बात निकली है, सुपौल में वो है, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये आपको फिल करने की व्यवस्था यही बनाई गई। तो इसी तरह आप अपना सारा का सारा काम करेंगे और ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपका ट्रांसफर हो गया है, मर्ज हो गया है, तो आपको फॉर्म भर के देना ही पड़ेगा। इसको इमीडिएट बहुत जल्दी, जैसे कार्यालय खुल जाता है तो इसको जल्दी ही इसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि 25 को आने में देरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।